गांधी की विवेचना चल रही है, कंप्लीट हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो गांधी से। हाँ, गांधी जी से ही संबंधित। नोट करेंगे साधन और साध्य में संबंध। गांधी मतानुसार साधन और साध्य में संबंध। साधन और साध्य में संबंध गांधी मतानुसार। ये सवाल संभव है। अभी जो यूपीपीसीएस हो रहा है उसमें हो सकता है दिख जाए, संभावना प्रबल है। किसके बीच संबंध? साधन और साध्य। साधन का मतलब होता है उपाय या तरीका, नोट कर लोगे। और साध्य का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। उद्देश्य या लक्ष्य, एम, एंड बोलेंगे उसे, मीन्स एंड एंड डिबेट। देखो, एक ग्रुप का मानना है कि हम किसी भी, कोई भी साधन हो, यदि उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, उद्देश्य की सिद्धि हो रही है, तो साधन को ठीक माना जाएगा, उचित माना जाएगा। वो स्टेटमेंट आता है, साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है, एंड जस्टिफाई द मीन्स। कौन सा स्टेटमेंट है? साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। कोई भी साधन अपना रहे हो और यदि लक्ष्य की पूर्ति हो गई तो मानेंगे वो साधन क्या है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं अंत भला। तो मान लो चोरी भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, कुछ गलत काम भी हो रहा है और अंत में क्या हो गया? लक्ष्य मिल गया। इसका मतलब जो भी काम किए हो सब क्या है? अंत भला तो सब भला। ये स्वर्णो, तो ये आता है एंड जस्टिफाई द मीन्स। गांधी इसका विरोध करते हैं। कौन विरोध करता है? गांधी कहते हैं उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति हमेशा हमें अच्छे उपाय से भी करना चाहिए। उपाय भी कैसा होना चाहिए? सारे लोग बोलो, पवित्र उपाय होना चाहिए। कैसा उपाय हो? हमें उचित तरीका अपनाना चाहिए, हमें ठीक तरीके से अपने लक्ष्य की सिद्धि करनी। अब जैसे मार्क्स चाहते हैं कि समाज में समानता हो। क्या चाहते हैं? समानता चाहते हैं। मगर कहते हैं अगर हिंसा का उपाय लगाने से भी समानता होती है तो हम हिंसा को भी, कौन बोलो कौन? गांधी कहते हैं कि अगर हम गलत तरीके से अपने लक्ष्य की सिद्धि कर रहे हैं तो वो ठीक काम। अगर साधन में कोई कमी आ गई, ये अगर साधन दूषित है तो साध्य भी, अगर ये अपवित्र है तो साध्य भी अपवित्र हो जाएगा। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत किया उन्होंने, उद्देश्य बड़ा अच्छा था, बोलो, अंततः था कि भारत स्वतंत्र हो जाए, एक चरम लक्ष्य स्तर पे। मगर साधन तरीका गलत हो गया। जैसे ही तरीका गलत हुआ, चौरा चौरी में कांड हो गया, हिंसा हो गई। बोलो, क्या हो गई? जैसे ही हिंसा हुई यानी उपाय गलत हो गया। उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किया? तो अगर कहा जाए एक फिलोसॉफिकल कॉज बताओ कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया? क्योंकि साधन क्या हुआ था? करप्ट हो गया था। साधन या तरीका जो था वो दूषित हो गया। और अगर साधन करप्ट होता है तो साध्य भी अंततः करप्ट हो जाएगा। क्लियर? इसलिए गांधी हमेशा साधन की पवित्रता की बात करते हैं। किसकी बात? साधन पवित्र होना। गांधी जैसे लोग चाहिए। अब ये सुनो, आज के डेट में है कि जो सो तरीका लगाना है लगा लो, अगर लक्ष्य की सिद्धि हो रही है तो मामला ठीक है। कई लोगों का रिपोर्ट आता रहता है कि गलत तरीका, कौन सा तरीका है इससे कोई अंतर, अगर उस तरीके से लक्ष्य की सिद्धि हो रही है, उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, कहा जाता है कि वो तरीका भी मान्य है। गांधी थोड़े अलग हटके हैं। कौन?
वो उचित तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्लियर है? ये इसका बेसिक। और यहां पे आप साधन की तुलना, उन्होंने साधन को कहा कि यह बीज है। क्या है? और साध्य जो है वृक्ष के समान है। किसके समान है? अगर बीज में कोई दोष है तो वृक्ष में भी, तो अगर साधन भ्रष्ट है तो साध्य भी पक्का। दोनों में अनिवार्य संबंध है। कैसा संबंध है? दोनों में अवियोज्य संबंध है। कौन सा शब्द? फिर से बोलो, कौन सा शब्द? इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब है दोनों को हम पृथक पृथक। फिर से बोलो, कौन सा शब्द? अगर कोई पूछे साधन साध्य में कैसा संबंध, बोलो घनिष्ठ संबंध है, अभियोज्य संबंध है। अभियोज्य का मतलब हम दोनों को इंटायरली अलग अलग, अगर ये अपवित्र है तो वो भी अपवित्र, घनिष्ठ संबंध है। किसके अनुसार? तुलना किससे कर दोगे? बीज से और, बोलो बीज से और, कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स नोट करोगे? गांधी मतानुसार, इसके अनुसार, गांधी मतानुसार साधन और साध्य में, साधन और साध्य में अवियोज्य संबंध है। इसको लिखने में दिक्कत है तो अपृथकरणीय संबंध है। मतलब पृथक पृथक, या सीधे भी लिख सकते हो कि साधन साध्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और अवियोज्य ज्यादा बढ़िया। अवियोज्य, इनसेपरेबल रिलेशन है। किसके बीच? अवयव संबंध है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। सिक्के के दोनों पहलुओं को अलग अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर? एक ही सिक्के के दो पहलू, इन्हें एक दूसरे से पृथक, पहला चेंज करिए। गांधी मतानुसार साधन बीज रूप है, साधन बीज रूप है, जबकि साध्य वृक्ष रूप है। जिस प्रकार बीच में दोष होने पर या बीच में कमी होने पर, बीच में दोष होने पर या बीच में त्रुटि होने पर कालांतर में वृक्ष में भी दोष आ जाता है, कालांतर में वृक्ष में भी दोष आ जाता है। इसी प्रकार यदि साधन दूषित है, आप भ्रष्ट भी लिख सकते हो। साधन यदि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, दूषित है, तो अंततः साध्य भी, फिर अंततः साध्य भी दूषित हो जाता है। इसीलिए गांधी साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर बल देते हैं।
पहले चेंज करके। वस्तुतः जीवन में, वस्तुतः जीवन में केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लक्ष्य की सिद्धि हो गई है, बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि किन उपायों से, किन उपायों से लक्ष्य की सिद्धि की गई है। साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता पर निर्भर करती है। साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता पर निर्भर करती है। इसीलिए गांधी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु उचित उपायों या साधनों के प्रयोग पर बल देते हैं। उचित साधनों या उपायों के प्रयोग पर बल देते हैं। रचना करें। गांधी सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु, गांधी सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा रूपी साधन को स्वीकार करते हैं। सत्य साध्य, अहिंसा साधन है। सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा रूपी साधन को स्वीकार करते हैं। सत्य साध्य है और अहिंसा क्या है? साधन है। सत्याग्रह की अवधारणा भी, सत्याग्रह की अवधारणा भी साधनों की पवित्रता से संबंधित है। से संबंधित है। क्लियर? बोलो क्लियर। ये हुआ साधन और साधक, स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है? गांधी गांधी थे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी से बचा सकते थे। कई लोग अलग अलग तर्क देते हैं, कई लोग अलग तर्क देते हैं, परंतु उन तर्कों को पूरी तरह से स्वीकार कर पाना बौद्धिक रूप से कठिन काम है। क्लियर है? तो उन पक्षों पे हम लोग नहीं जाएंगे। गांधी जी रामचरितमानस को मानते थे, तो फिर उन्होंने युद्ध सही था कि नहीं था, रावण से युद्ध, स्वतंत्रता के लिए इतना ये जटिल सवाल निकाला है जिसका कोई एग्जाम से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये मानस उत्पाद है, इसका मेंटल प्रोडक्ट है। मन से एक सवाल को पैदा कर दिया, ये सुनो। अब कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका पूरी तरह से संतोषजनक समाधान करना मुश्किल काम होता है। आप कभी भी चाहे जितना बोल लो, समाधान कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध जैसे लोग भी, जो ज्ञानी आदमी थे,
अलग अलग समय में क्या हो जाते थे? मौन। मौन अज्ञानता का परिचायक नहीं है। मौन, चरम स्थिति पे मौन की दशा उत्पन्न होती है। बड़े बड़े लोग एक स्तर के बाद क्या हो जाते थे? मौन। समझ में आया? ये ज्ञान की पराकाष्ठा के स्तर पे होता है। ततही लोग खूब उछलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। बोलो ये स्वर्णो, चरम स्थिति पे क्या है? और आनंद की पराकाष्ठा भी मौन ही है। ध्यान देना। समझ में आया? अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अभी परिपक्व हो जाओगे तो। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है कि अपने आप को अन्य की सेवा में लगा दो। दूसरों की सेवा में लगा दो तो स्वयं को खोज लोगे। किसकी सेवा में? देखो कितना बढ़िया सवाल। इस पे मॉडल आंसर भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है कि अपने आप को किसकी सेवा में लगा दो। बोलो किसकी सेवा में? दूसरों की, अन्य की सेवा में। अन्य की, दूसरों की सेवा करो। दूसरे व्यक्ति के भीतर क्या है और आपके भीतर क्या है? दोनों जागृत होगा कि नहीं होगा? बोलो ये स्वर्णो। तो बेसिकली अगर अंतरात्मा की सेवा कर रहे हो, किसी के भी उसके दुख दर्द को कर रहे हो, तो उसकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी। और अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा किसका अंश है? किसका अंश है? तो आप अगर दूसरों की सेवा कर रहे हो तो आनंद की अनुभूति खुद करोगे कि नहीं करोगे? आपकी अंतरात्मा अच्छा काम करके प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? इससे आप स्वयं को खोज लोगे। आपकी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी। जागृत होगी कि नहीं होगी? दूसरों की सेवा करने का मतलब दूसरों के दुख दर्द को दूर कर रहे हो, कठिनाई का हरण कर रहे हो। ये स्वर्णो, इसका मतलब आपके भीतर अच्छी अच्छी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। बोलो, इसका मतलब आपकी दबी हुई जो अंतरात्मा है वो जागृत हो रही है। इसका मतलब आप अपने आप को खोज रहे हो। पूरी तरह से जागृत हो जाएगी तो जनहित में काम करोगे। अंतरात्मा को जगाना बड़ा कठिन काम है। हटा लो। अंतरात्मा जगी है कि सोई है? तो ये लेयर पड़ा हुआ है। क्लियर? पढ़ने से वो लेयर दूर नहीं होगा। एक्ट करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो प्योर फॉर्म में उभरेगी। सवाल पूछ रहा है सर, प्रश्न समझ में नहीं आया। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग। स्वयं को खोज रहे हो तो किसको खोज रहे हो? आपके स्वयं के भीतर क्या बैठा हुआ है ऑलरेडी? अंतरात्मा। हम सबके भीतर कौन सा अंश है? तो अपने को खोजना किसको है? ईश्वरीय अंश को जानना है। जितना भारतीय दर्शन है सब में आत्म साक्षात्कार को माना गया, सेल्फ रियलाइजेशन। पूरी दुनिया तो जान लेते, अपने को नहीं जानते। नो दाई सेल्फ भी कहा गया है। स्वयं को जानो। बोलो। पूरा ध्यान शरीर तक सीमित रह जाता है, आत्मा की बात ही नहीं आती है। और शरीर ईश्वर का अंश थोड़ा ही है। ईश्वर का अंश कौन है? अंतरात्मा। ये सुनो। तो स्वयं को खोजने का, तो स्वयं को खोजने का मतलब क्या है? अपनी अंतरात्मा को जागृत करना, उसको जानना, उसको समझना। क्या है? दूसरों की सेवा करोगे। दूसरों की सेवा करोगे तो अच्छे अच्छे भाव पैदा होंगे। ईश्वरीय अंश आपके भीतर आ रहा है, दया, करुणा, प्रेम, त्याग। तो जागृत हो गया तो स्वयं को जान गए। जान गए तो आनंद की प्राप्ति होगी। कितना आसान सवाल है। बोल रहा है सर सवाल समझ में नहीं आया। तो देश दुनिया में निमग्न रहोगे। अंतरात्मा तुम्हारी अगर लेयर में के भीतर है, अज्ञानता, बोलो क्रोध, घमंड, प्रमाद, कामुकता लेयर पड़ा हुआ है, तो फिर कैसे समझोगे? कई टाइप का लेयर पड़ा हुआ है, एक टाइप का थोड़ा ही है। क्लीन करना पड़ेगा। मैल, आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है उसको क्या करना पड़ेगा? कैसे साफ करोगे? बोलो, डिटर्जेंट से थोड़ा ही साफ होगा। आपके भीतर अच्छे अच्छे भाव, मान लो कोई गरीब है, एकदम कठिनाई में, आपके भीतर परानुभूति का भाव जागृत हो रहा है, तो आपकी अंतरात्मा प्यूरिफाई हो रही है। बोलो, आपका वो अगर मन जो है ना, अंतरात्मा यदि द्रवित हो रही है, क्या बोलोगे? बोलो एक बार, क्या बोलोगे?
द्रवित हो रही है। इसका मतलब आपका जो मैल है अंतरात्मा के ऊपर वो क्या हो रहा है, छट रहा है। फिर से बोलो। तो अगर तन को द्रवित कर रहे हो तो फिजिकली फिट हो जाओगे, और मन को द्रवित कर रहे हो तो अंतरात्मा जागृत हो जाएगी। तो दोनों को द्रवित करने की जरूरत है। कोई गरीब जा रहा है, अच्छा भाव पैदा हो। भाई कोई कमजोर व्यक्ति जा रहा है हॉस्पिटल तो लगता है इसको जल्दी पहुंचा दे, एक लगता है कि नहीं पैसा लिए हुए इसका लूट लें। एक दूसरा भी तो ग्रुप है जो देखते ही लगता है ये गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका पैसा लूट ले, इसका शोषण कर लें। इसका मतलब उसकी अंतरात्मा उसको पक्का कष्ट देगी, कभी शांति से बैठने, जीवन में हमेशा उसको कठिनाई होगी, चाहे जितना पैसा लूट ले औरों का। बोलो। क्योंकि दूसरे की आह भी तो लगेगी। बड़े बुजुर्ग कहते भी कि दूसरे की आह नहीं लेनी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा से आवाज निकलेगी। ये सुनो। और अंतरात्मा से आवाज निकल रही है, इसका मतलब ईश्वरीय आवाज निकल रही है। और वो अगर आवाज निकल गई गलत दिशा में तो क्या दशा होगी। तो अपने को जानने का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? स्वयं को दूसरों की सेवा में, दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है। अंत्योदय की बात गांधी कहते हैं कि जो लास्ट में खड़ा है अंतिम व्यक्ति, उसका भी उदय होना। ये सब थॉट वाला सवाल है। ये चले जाओगे पॉलिटी में और अन्य जगहों पे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका जवाब निकलेगा इथिक्स से या फिलॉसफी से। अब पढ़ने से थोड़ा ही होगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। कुछ बोल रहे हो क्या? वहाँ एक थोड़ा एक मठाधीश टाइप के बैठे हुए हैं सब, तीन चार आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं मेरे पढ़ाने के बाद कि नहीं ये भी 2 पॉइंट लिख लो तुम। आ गया समझ में? बोलो। अब दूसरों की सेवा कर दो, इसका मतलब आपके भीतर अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं, दया, करुणा, प्रेम, परानुभूति। और ये सारी चीजें ईश्वरीय गुण हैं। इन्हीं की पराकाष्ठा जो है ईश्वर है। जितने अच्छे गुण हैं वो अपनी मतलब अधिकतम मात्रा में कहाँ विद्यमान है? ईश्वर में। आप हम लोग में भी दया है, ईश्वर परम दयालु है। अब दया की पराकाष्ठा किसमें है? ज्ञान की पराकाष्ठा परम ज्ञानी। ज्ञान तो हम लोगों के पास भी है, मगर वो क्या है? परम ज्ञानी है। ये सौड़ो ताकत तो हम लोगों के पास है, मगर ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है। कौन? वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, परम दयालु है कि नहीं है? क्लियर? बोलो क्लियर। और कोई सवाल है तो पूछ लो। देखो आज समाज में गांधी जी को लेकर काफी विवाद है। कोई गांधी जी को गलत मानता है तो वो गांधी जी को सही मानता है। इसका जवाब मैं कैसे दूं? इसका जवाब आप ले सकते हो बुद्धिज्म से। बुद्ध के ऊपर कई लोग आक्षेप लगाते हैं, क्योंकि उनको जब निर्वाण की प्राप्ति हुई बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और जब उन्होंने शिष्यों को प्रवचन देना शुरू किया तो शिष्यों को कहा बहुजन हिताय। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? बहुजन, बहुजन सुखाय विचरण करो। बहुजन हिताय मतलब, कई लोग बुद्ध पे आक्षेप लगाते हैं कि बुद्ध को सर्वजन बोलना चाहिए। उन्होंने बहुजन कहा, सर्वजन। बाद में कई लोगों ने बहुजन, बहुजन समाज पार्टी भी इसी पे है, बहुजन समाज पार्टी का नामकरण भी इसी पे है। बहुजन के हित के लिए मतलब अधिकतम व्यक्तियों के हित के लिए बोल सकते हो। तो बुद्ध मानव की कमजोरियों से परिचित थे। आप दुनिया में चाहे जितना अच्छा काम कर लो, कभी लोगों को सुखी नहीं कर सकते हो। सर्वजन हिताय पॉसिबल नहीं है। बुद्ध प्रैक्टिकल आदमी थे, उनकी बातें गलत हो ही नहीं सकती हैं। आप उठ के सुबह सुबह प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क ब्लड डोनेट करो, 2-4 लोग नाराज हो जाएंगे, बड़ा नाम हो रहा है इसका। आप अपनी सारी संपत्ति धीरे धीरे दान करो, सारे लोग खुश हो जाएंगे क्या? हो सकता है बगल वाला नाराज हो जाए, इसका बड़ा नाम हो रहा है। आप नाम नहीं चाहते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, सारे लोग खुश रहेंगे क्या आपसे? दुनिया में चाहे जितना अच्छा काम कर लोगे, कभी भी सारे लोगों को सुखी, सारे लोगों को संतुष्ट आप नहीं कर सकते हो।
तो बुद्ध मानव की कमजोरियों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सर्वजन पॉसिबल नहीं है। तो बोलो, लोगों ने जोश में आके बाद में कहा कि हम सर्वजन हिताय करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप थ्योरेटिकली भले मान लो, मतलब कोई भी काम करोगे सारे लोग खुश हो जाएं, ऐसा संभव भारत ने घुस के पाकिस्तान में हिट कर दिया, कुछ लोग नाराज हुए कि नहीं हुए, कि सभी लोग खुश हैं? बोलो है कि नहीं है? तो सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हो, कुछ लोग नाराज रहेंगे। बोलो, चाहे जितना अच्छा काम कर लो, उनकी नाराजगी रहने दो, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। गांधी जी ने समाज और देश के लिए इतना कुछ दिया, इमोशनल हो गया है, फिर भी गांधी जी को गलत क्यों मानते हैं गलत, उनकी बात क्यों ध्यान दे रहे हो? आप अच्छा मानो। नीचे लिख दिया है कि भविष्य का अधिकारी, क्या लिखा है? ये लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दंत सा लिखा हुआ है आधा। अरे बोलो तो, ज्यादा माथा पच्ची मत करो। दंत सा लिखा हुआ है, अलग स है कि दंत स है, पहले तो यही पता नहीं चलेगा। स तीन टाइप का स है, दंत स है कि तालव्य स है कि मूर्धन्य स है, या ये कौन सा है? जब मौका मिलता है जैसा लिख देता है, या भविष्य लिखा है, पहले भविष्य को ठीक कर लो, वर्तमान को ठीक करोगे तो भविष्य। अच्छा, शब्द सही है कि गलत है? मूर्धन्य स होना चाहिए, यहां पे लिख दिया भविष्य। अच्छा, राइटिंग इसकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी गलतियां हो रही हैं। ये दर्शाता है कि अपने राइटिंग्स में अगर शाब्दिक गलतियां फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जीएस में तो बच भी सकते हो, निबंध में नहीं बचोगे। निबंध में जब मार्किंग की जाती है उस समय शाब्दिक गलतियों को भी देखा जाता है। लिखने का यहाँ पे लाओ, यहाँ पे दिखाओ इसको कागज। इसमें जो था, और कोई गलती नहीं है, दो लाइन ये ठीक लिखा है, सवाल भी ठीक पूछ रहा है, इमोशनल आदमी है, आदमी इमोशनल है ये। इसको, ये गांधी जी को लोग बोलते क्यों है, ये दिल पे ले लेता है। तो मैंने कहा ना, कोई आदमी कितना भी अच्छा काम करे सबको खुश नहीं कर सकता है। और कुछ कुछ तो ऐसी कठिनाइयां, उनके बेटे भी थोड़ा उनसे नाराज चलते थे। गांधी जी का अगर लाइफ स्टाइल पूरा पढ़ोगे तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी उभर सकती हैं कि आपको लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप पूछ रहे हो कि वहां पे जब उनको फांसी दी जा रही है, इन्होंने क्यों एफर्ट नहीं किया? राजगुरु को फांसी दी गई, भगत सिंह को दिया जा रहा है, उस समय उतना एक्टिव क्यों नहीं है वो? तो इन चीजों को लेकर आलोचक सवाल उठाते हैं कि भाई उनको एक्टिव रहना चाहिए था, बोलना चाहिए था, ये स्वर्णों। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पे लोगों को लगता है, तो अपनी भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो बोलो है कि नहीं है? तो अपना लोग अभिव्यक्त करते हैं, और सबको जवाब देते चलोगे तो दिक्कत है। अपने कार्यों को अच्छे से करो, जहां आए तो डिफेंड करो, और क्या करोगे? गांधी पे सबसे अधिक सवाल पूछा गया है, क्लियर। और भविष्य को ठीक से लिखो मगर और सब शब्द ठीक लिखा है, क्लियर है, और सब जगहों पे ठीक किया, बस लास्ट में आके अच्छी बात है। नहीं, चार लाइन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लैंग्वेज भी ठीक है, भाषा भी ठीक है, आप भी गलतियां संभव है तो उसको ठीक कर लिया करो। नेक्स्ट, सत्य और अहिंसा अलग से लिखो आप, सत्य और अहिंसा। प्रिंटेड नोट्स तो मिला होगा ना, प्रिंटेड नोट्स मिला होगा, है? किताब तो मिली होगी एक ना, मिली है ना, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? वो नोट्स तो मैंने ही दिया है ना, जो प्रिंटेड नोट्स है, एक डिक्शनरी मिली होगी, मिल गई है, क्या चीज?
एक PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल गया, कॉल कर लो, मंगा लो आप। ठीक है, अच्छी बात है। रहीमन बात अगम्य की कहत सुनत की नाही, जो कहत है वह जानत नहीं, जो जानत है वो कहत नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि परम तत्व अवर्णनीय है। ब्रह्म जो है क्या है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, फिर इस पे आ जाएंगे। जैसे ही किसी चीज का वर्णन करोगे तो वो चीजें सीमित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इसलिए बड़े बड़े लोग हो जाते हैं क्या, क्या हो जाएंगे? मौन। जो परफेक्ट होगा, ध्यान रखना, तो दिमाग खुले दिमाग से सोचोगे तो आ जाएगा। जो परफेक्ट होता है, पूर्ण, वहां पे वर्णन करोगे कि नहीं करोगे? वर्णन नहीं करो, हो जाओ क्या, कहां पे? यहां। क्योंकि जैसे ही आप वर्णन करोगे, वस्तु क्या हो जाएगी? अपूर्ण हो जाएगी। जैसे मैं कहूं, मान लो मैं कहूं इसका वर्णन करो, डिस्क्राइब करो, एक लाइन बोलो कोई भी। मार्कर क्या है? अरे बोलो क्या है, इससे पूछ रहे, बोलो क्या है ये, एक लाइन। तुम बोलो इसके बारे में वर्णन करो। मार्कर काला है, क्या है? अरे दिखता है, वो बात तो अलग है, सबको दिखाई दे रहा है। एक ही दिख रहा है ना, कि दो दिख रहा है? नहीं, लिखने का क्वालिटी बताओ ना। काला है, जैसे ही आपने कहा काला है, इसका मतलब लाल नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, सफेद नहीं है। इसका मतलब यह पूर्ण है, इसमें कमी है। बोलो। तो जो पूर्ण होगा, जो परफेक्ट है, उसका आपने वर्णन शुरू किया तो क्या हो जाएगा? तो जो पूर्ण है वहां पे क्या हो जाओ? बड़े बड़े लोग मौन हो जाते थे, बुद्ध मौन हो गए। बोलो। उधर में शंकराचार्य भी कहते हैं कि मौन की बात चरम स्तर पे अवर्णनीय है। बोलो ये सुनो, विटगस्टीन मौन हो जाते हैं। कई लोग मौन को स्वीकार करते हैं चरम स्तर पे। ध्यान रखना, अब ये अलग स्तर का थॉट है, उधर में जाओ मत, नहीं तो कठिनाई भी हो सकती है। पूछ रहा है सत्य क्या है, कितना टफ टास्क है। कभी बैठ के उनकी दो पंक्तियां सुन लेना, कृष्ण बिहारी नूर की, सुने हो? अनाप शनाप तो बहुत सुन लेते होगे। कृष्ण बिहारी नूर, तो वो सत्य के बारे में क्या कर रहे हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच जिसमें उतार चढ़ाव है, घटोतरी हो बढ़ोतरी हो, सत्य कहां पे हुआ है? बोलो। सच घटे या बढ़े तो, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ की कोई, शब्द को समझते रहो, शांतिपूर्वक बैठोगे तो आएगा समझ में, नहीं तो ऊपर से बाउंस होता हुआ निकलेगा। और सत्य के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इतना शॉर्ट में। अब गांधी जी के अनुसार लिख लो, सत्य ईश्वर है, लिख लो। मैं गांधी के अनुसार अभी पढ़ रहे, गांधी के अनुसार ही देख लेते हैं। कुछ अलग स्तर पे जा रहे हो सवाल को लेके, उतना स्तर की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नोट करोगे, सत्य और अहिंसा, इसी में सत्य को भी देख लेंगे। देखो, सत्य एक ऐसा शब्द है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। परिभाषित करने का मतलब आपने उसकी सीमा बांध दी। आप कई चीजों को परिभाषित कर सकते हो, त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। सत्य को आप सीधे सीधे फिक्स नहीं कर सकते हो। अगर आप इसमें जाओगे, हो सकता है कि आगे एक सवाल मिल जाए जिद्दू कृष्णमूर्ति का, तो हो सकता है, तो वो ट्रुथ के बारे में भी बोलते हैं। सत्य एक पथ विहीन भूमि है, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। आप किसी फिक्स पद्धति से नहीं जा सकते हो सकता है उनका वो स्टेटमेंट कभी निबंध में पूछ दे, क्योंकि जब हीगल का स्टेटमेंट पूछ सकता है और हेराक्लिटस का स्टेटमेंट पूछ सकता है, तो जा सकता है जिद्दू। बोलो। कृष्णमूर्ति पढ़े हो, नाम सुना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम सुना है?
राइजिंग स्टार ऑफ द ईस्ट का नाम सुना है? नहीं सुने हो, अच्छी बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी सुना है? एनी बेसेंट का नाम सुना है? एनी बेसेंट ने माना था कि कौन सा दूत आने वाला है, कोई आने वाला है, अवतार लेने वाला है। नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जानदार फिलोसोफर, ब्रिलियंट फिलोसोफर। पढ़ोगे तो लगेगा कुछ अलग स्तर की चीजें पढ़ रहे हैं। मानसिक खुराक मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग स्तर का खुराक मिलेगा, सत्ता ही नहीं, वो रील वाला नहीं। समझ में आया? अलग स्तर का, तो उसको कभी, उनको कभी शौक से सुन लेना, पढ़ लेना। हमने प्रिंटेड नोट्स में उन पे भी 2 पेज दे रखा है, प्रिंटेड में है, ध्यान देना, है उसमें। मिल जाएगा। आगे हो सकता है सवाल चला जाए उनके स्तर पे, क्योंकि बीच में खूब आर्टिकल्स उनके बारे में भी पब्लिश हुए हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में कई आर्टिकल्स आए हैं। और आप देखोगे सालों भर जिनके बारे में कुछ कुछ आर्टिकल्स छप रहा है, उसमें सवाल बनने की स्थिति बन जाती है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए। नोट करोगे, सत्य और अहिंसा, इसी में सत्य को देख लेंगे गांधी मतानुसार। गांधी का संपूर्ण दर्शन, गांधी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा रूपी 2 स्तंभों पर टिका है। सत्य और अहिंसा रूपी 2 स्तंभों पर टिका है। लिख रहे हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल पे करते तो फेमस हो जाते हैं। और मैं जितना फेमस हुआ मेरे अंदर कृत्रिमता आ जाती, आर्टिफिशियल में होता जाता। तो 4 साल पहले मैं सक्रिय था और लाखों लोग रहे सब्सक्राइबर, लाखों में भी व्यूज भी रहे। मगर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक्टिव नहीं होना है। जितना एक्टिव होंगे उतना ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें पैदा हो सकती है, उससे हमारी स्वाभाविकता पे असर पड़ सकता है। तो मैंने उधर में आने का निर्णय अभी स्थगित कर दिया। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है। क्लियर? बोलो। आप ऐसे आप स्वतंत्र होकर विचरण कहीं पे कर सकते हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या लिखा आपने? क्या लिखा? गांधी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा रूपी 2 स्तंभों पर टिका हुआ है। सत्य के प्रति असीम आस्था होने के कारण ही उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा था ना। असीम प्रेम था सत्य के प्रति, नाम ही रख दिया किताब का, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा। सत्य के प्रति असीम प्रेम था, नाम ही रख दिया कि वो अपने आत्मकथा का सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पहला चेंज करके लिखो, गांधी मतानुसार, या सीधे सीधे लिख सकते हो गांधी के अनुसार। गांधी मतानुसार सत्य के 2 रूप हैं। पहला सापेक्ष सत्य और दूसरा निरपेक्ष सत्य। पहला सापेक्ष सत्य और दूसरा समय और परिस्थिति के अनुसार। समय और परिस्थिति के अनुसार जो सत्य है वह सापेक्ष सत्य है। जबकि परमात्मा या ईश्वर निरपेक्ष सत्य है।
परमात्मा या ईश्वर क्या है? निरपेक्ष सत्य है। इस रूप में सत्य का आशय, निरपेक्ष वाले में इस रूप में सत्य का आशय उससे है, इस रूप में सत्य का आशय उससे है जो सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सभी कालों में, भूत में भी था, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, सर्वकालिक एवं पूर्ण है। ऐसे सत्य की खोज करना ही, ऐसे सत्य की खोज करना ही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है। गांधी, पहला चेंज करके, गांधी आरंभ में यह कहते हैं कि गांधी आरंभ में कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। परंतु कालांतर में वे इसे, परंतु कालांतर में वे इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि कालांतर में वे इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। इसमें उद्देश्य और विधेय में, इसमें मतलब जो बाद वाला लाइन है सत्य ही ईश्वर है, इसमें उद्देश्य और विधेय में पूर्ण तादात्म का बोध होता है। पूर्ण तादात्म, कंप्लीट आइडेंटिटी, पूर्ण तादात्म। कौन सा बोध? पूर्ण तादात्म का बोध होता है। पूर्ण तादात्म, कंप्लीट आइडेंटिटी का बोध होता है। पहला चेंज करके, सत्य शब्द में वैसी भिन्नताएं नहीं दिखाई देती। सत्य इंपॉर्टेंट कौन है? सत्य शब्द में वैसी भिन्नताएं नहीं दिखाई देती जैसा कि ईश्वर के संदर्भ में दिखाई देता है। ईश्वर सत्य शब्द में वैसी भिन्नताएं नहीं दिखाई देती जैसा कि ईश्वर के संदर्भ में दिखाई देता है। ईश्वर एक, अनेक, निर्गुण, निर्गुण, सगुण या दोनों रूपों में हो सकता है। पुनः ईश्वर पर बौद्धिक रूप से संशय किया जा सकता है। पुनः ईश्वर पे बौद्धिक रूप से संशय, आप डाउट कर सकते हो ईश्वर पे, सत्य पे डाउट नहीं कर सकते हो। ईश्वर पे डाउट, तो ध्यान देना, शुरू में तो कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। क्या कहते हैं? सारे लोग बोलो, क्या कहते हैं? ईश्वर ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। परंतु दिक्कत क्या है, ईश्वर को लेकर कई प्रकार के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक है, कुछ लोग कहते हैं तो आप सत्य को भी अनेक मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर निसगुण है, कुछ लोग कहते हैं,
कुछ लोग ईश्वर को डाउट भी करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें आ जाएंगी किसके ऊपर? सत्य को भी एक अनेक इस टाइप से मानना पड़ेगा, विवाद पैदा हो जाएगा। तो सत्य को लेकर विवाद नहीं है, ईश्वर को लेकर क्या है। इसलिए इसको बदलते हैं और कहते हैं कि सत्य ही। नोट करेंगे, सत्य के संदर्भ में विवाद और संशय नहीं है। सत्य आस्तिक और नास्तिक, ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी, आस्तिक और नास्तिक, ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। आस्तिक का मतलब ईश्वरवादी नहीं होता है, ध्यान रखना। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता हुआ, क्या कहलाएगा? फिर से बोलो, आस्तिक किसे कहोगे? नास्तिक किसे कहोगे? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार, जैसे जैन, बौद्ध, चारवाक, ये सब नास्तिक दर्शन है। ये तीनों अनिश्वरवादी भी हैं, ध्यान देना। नास्तिक किसे कहोगे? सामान्य बोलचाल की भाषा में नास्तिक उसको कहा जाता है जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार, तर्क यदि हो, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करोगे तो नास्तिक किसे कहोगे? फिर से बोलो, नास्तिक किसे कहोगे? हेटेरोडॉक्स, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार, ध्यान देना, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार, वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और आस्तिक वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार, और आस्तिक के भीतर 6 दर्शन आते हैं, षड दर्शन। कितने दर्शन? 6 दर्शन आते हैं। बोलो, आस्तिक दर्शन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं। 6 दर्शन आते हैं, ये सब आस्तिक हैं, वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। उधर में नहीं जाना है, अपने को इधर परंपरा में जाना है। क्लियर है? बोलो, भारतीय परंपरा की बात की जा रही है अभी। बोलो क्लियर। तो ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन। आस्तिक किसे कहोगे? और ईश्वरवादी किसे कहोगे? जो ईश्वर की सत्ता को मानता हो वो क्या कहलाएगा? और जो वेदों की प्रामाणिकता मानता है वो क्या कहलाएगा? आस्तिक। ध्यान रखना, सामान्य बोलचाल की भाषा में आस्तिक उसे कह दिया जाता है जो ईश्वर को मानता है। बहुत सारे ऐसे दर्शन है जो वेद की आस्तिक हैं, आस्तिक तो हैं परंतु ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। जैसे सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, ईश्वर की सत्ता। बोलो, सांख्य दर्शन कैसा दर्शन? आस्तिक, परंतु ईश्वर की सत्ता। कौन? मीमांसा की भी दशा यही है, सांख्य और मीमांसा। ध्यान रखना। नेक्स्ट लिख लिया आपने? उधर में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम लोग तो यहाँ पे हैं। क्या लिख लिया आपने? इसे सभी लोग मानते हैं, इसे आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी समान रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसे सत्य की प्राप्ति करना ही, ऐसे सत्य की प्राप्ति करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसे सत्य की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है।
ऐसे सत्य की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। इसी संदर्भ में गांधी का यह कहना है कि सत्य ही ईश्वर है। इसी संदर्भ में गांधी का यह कहना है कि क्या कहना है, लोग क्या कहना है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य ईश्वर है। क्लियर? बोलो क्लियर। शंकराचार्य का दर्शन में देखोगे तो ब्रह्म को एकमात्र सत्य कहा गया है, ब्रह्म सत्यम। अब ब्रह्म को जानना एक अलग बात है, समझ में आया? तो परम सत्य, यहाँ सत्य के स्तर पे कोई ज्ञान मीमांसात्मक या तत्व मीमांसात्मक भेद नहीं है, दोनों चीजें एक रूप हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अहिंसा लिखो आप, सत्य लिख लिया हम लोगों ने। अहिंसा, अहिंसा मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा मतलब मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट, अगर आप किसी को कटु वचन बोल रहे हो, यह भी एक हिंसा हो गई। ध्यान रखना किसके अनुसार, नोट कर लोगे। अब सकारात्मक अर्थ में अहिंसा का आशय प्रेम और सद्भाव से है। सकारात्मक अर्थ में अहिंसा का आशय प्रेम और सद्भाव से है। अहिंसा का मतलब प्रेम भी होता है, अहिंसा का मतलब सद्भाव भी होता है। ध्यान रखना, एक है अहिंसा को हम दो रूप में देखें, एक नकारात्मक अर्थ और दूसरा सकारात्मक अर्थ। मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, और सकारात्मक अर्थ में है कि इसका आशय प्रेम है। अहिंसा का मतलब प्रेम है, अहिंसा का मतलब सद्भाव है। ध्यान रखेंगे, क्लियर है? अहिंसा पहला चेंज करके सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या है? सत्य और अहिंसा लिख लिया हम लोगों ने। ध्यान देना, सत्य और अहिंसा में सत्य साध्य और अहिंसा साधन है। अहिंसा देख लिया हम लोग। लिख रहे हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला, सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष ही सत्याग्रह है। सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष ही सत्याग्रह है। इसमें अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का, अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध किया जाता है। अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित, असत्य पर आधारित बुराई का विरोध किया जाता है। सत्याग्रह के क्रम में सत्याग्रही स्वयं को कष्ट में डालकर अत्याचारी का हृदय परिवर्तन कराता है। स्वयं को कष्ट में डालकर अत्याचारी का हृदय परिवर्तन कराता है। सत्याग्रह के क्रम में सत्याग्रही स्वयं को कष्ट में डालकर अत्याचारी
पापी, और क्या लिख सकते हो, शोषक, और क्या लिख सकते हो, किसी का नाम भी लिख सकते हो जो विरोधी टाइप का हो, आपका, आपको परेशान किए हुए हो, नाम मत लिख देना। अत्याचारी का हृदय परिवर्तन कराता है। इस प्रकार सत्याग्रह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने, शोषण एवं अत्याचार को समाप्त करने, इस प्रकार सत्याग्रह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने, कोमा, शोषण एवं अत्याचार को समाप्त करने तथा संघर्षों एवं समस्याओं के समाधान का, संघर्षों एवं समस्याओं के समाधान का एक उदार मार्ग प्रस्तुत करता है। कौन सा मार्ग? और लिख लो, सत्याग्रही को एकादश व्रतों से युक्त होकर आचरण करना चाहिए। सत्याग्रही को एकादश व्रतों से युक्त होना चाहिए, जिसमें ये 11 ये फीचर्स है, वही सत्याग्रह करेगा। सत्याग्रह, सत्याग्रही को एकादश, एकादश 11, 1 और 10 11 एकादश व्रतों से युक्त होना चाहिए। ये हैं एकादश व्रत, कौन से हैं ध्यान कर लेना, लिख लो, 11 का नाम लिख लो, पहले भी लिख चुके हैं शायद। लिख लो, लिखो, 11 लिखो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद और अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी, शारीरिक श्रम और सर्व धर्म समभाव, टोटल 11। लिख लिया 11? हो गया, 11 लिख लिया, आगे बोलते हैं। लिख लोगे, गांधी की वर्तमान में प्रासंगिकता, गांधी की वर्तमान में प्रासंगिकता। प्रासंगिकता देखो, अगर किसी की भी प्रासंगिकता कभी भी सवाल पूछे, जिसकी भी प्रासंगिकता अगर पूछी जाए, तो पहले प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा सा नकारात्मक चीजों को लिखो, एक नकारात्मक वर्णन करो और फिर बताओ कि इसको दूर करने के लिए जरूरी है इनकी बातें, इनका उपदेश जरूरी है, इनकी प्रासंगिकता आज ये है कि हम ऐसी, ये जो चीज प्रचलित है नकारात्मक, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बार इथिक्स में, जब हम लोगों ने देखा है कंसिक्वेंसेस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, हमने नीति शास्त्र के परिणाम देखे हैं, नैतिकता के परिणाम, उसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लिखा है। याद आ रहा है? बोलो, टॉपिक नंबर 1 में ही है।
सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, बुरा काम करेंगे तो मान लो किसी की प्रासंगिकता लिख रहे हो कि भाई उनकी आज जरूरत है, तो हम दिखाएंगे जरूरत विभिन्न क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्र में नहीं दिखाएंगे। अगर हमको प्रासंगिकता लिखना हो तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, प्रशासनिक संदर्भ में बोलो। ये तरीका होता है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में ले जाओ, बजाय किसी एक क्षेत्र में लाए या पूरा उसी पे निपटा दिए 150 शब्द, तो ठीक नहीं होगा। तो देखो किन किन एरिया में, मान लो शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता है तो लिख देंगे, भ्रष्टाचार को दूर करने में प्रासंगिकता है तो लिख देंगे। बोलो, तो आपको एरिया पकड़ के इसमें काम करना पड़ेगा, बजाय किसी एक एरिया पे फोकस होकर पूरा पूरा लिख दो। तो ये बेहतर होता है कि प्रासंगिकता बताते वक्त थोड़ा नकारात्मक चीजें दिखाओ और फिर दिखाओ ये दूर करना हो तो हमें गांधी याद आते हैं। क्लियर, नोट करोगे? पहला लिखो भ्रष्टाचार निवारण में। भ्रष्टाचार निवारण में। अब भ्रष्टाचार के निवारण, पता होगा कि भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, भ्रष्टाचार की स्थिति बड़ी विकट है, जीवन के हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है और विकास में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार ही है। तो भ्रष्टाचार के निवारण में अब गांधी की प्रासंगिकता बताओ, कौन कौन सी ऐसी चीजें वो बताते हैं जिसको बढ़ावा दिया जाए तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण। बोलो क्या क्या, एक तो दो तो इसी में से निकालो, एकादश व्रत लिखे हो, दो उसमें से निकालो। अस्तेय और अपरिग्रह। अगर अस्तेय है का मतलब चोरी नहीं करना है और आवश्यकता से अधिक संपत्ति का, अगर ये दोनों को बढ़ावा देंगे तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगेगा। ये नो? तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण में लिखो पहला पॉइंट, अस्तेय और अपरिग्रह पर बल। अस्तेय और अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय। अगर इस पे बल देंगे तो इस पे रहेगा। दूसरा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, यह भी भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाती है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा, आपको शेष संपत्ति जब बांटनी ही है तो भ्रष्ट आचरण करके इकट्ठा क्यों करोगे? तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में सहायक है। तीसरा, 7 सामाजिक पाप में बताओ एक पाप है, कौन सा पाप है? नैतिकता विहीन व्यापार पाप है ना। नैतिकता विहीन व्यापार क्या है? पाप है। तो हमें नैतिकता युक्त व्यापार करना, अगर नैतिकता युक्त व्यापार होगा तो भ्रष्टाचार पे, तो नोट कर लोगे, नैतिकता युक्त व्यापार, नैतिकता युक्त व्यापार, नैतिकता युक्त व्यापार। ऐसा व्यापार रुकेगा भ्रष्टाचार। नेक्स्ट, साधन की पवित्रता पर बल। अगर पवित्र साधन का इस्तेमाल करोगे तो करप्ट आचरण करोगे? बिल्कुल नहीं। और एक बात और बोलते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। नोट करें, नेक्स्ट पॉइंट, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। गांधी कहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताएं बढ़ानी नहीं है, हमें अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है? बढ़ा लोगे तो फिर करप्शन की तरफ भी बढ़ोगे। लगेगा कि नहीं मुझे ये भी जरूरत है तो एक और मकान, एक और गाड़ी, ये सुनो, और बढ़ाते जाओगे। देखते हो जहां पे भी रेड पड़ता है, आदमी के बस की बात नहीं होती है नोटों को गिन लेना। कल भी आ रहा था, कई लोग देख के आहें भर रहे थे, काश इतना मेरे पास रहता। वो लोग कल आ रहा था ना कि कहीं पे किसी के ऊपर रेड पड़ा और रिटायरमेंट से एक दिन पहले रेड पड़ गया, कोई रिटायर होने जा रहा था, पूरा कितना उसने आगे अपनी आवश्यकताएं फैला रखी थी, उसके दिमाग में था कि मुझे ये काम करना है, और एक दिन पहले रेड पड़ गया। 2 करोड़ या कितने कितने 100 करोड़ निकला है, कितना निकला है? 2 करोड़।
आप उसका फोटो आ रहा था, खिड़की से वो पैसा बाहर की तरफ 500 का बंडल फेंक रहा था, खिड़की से वो भी वीडियो बन गया, वो आ गया उसमें, कहां से फेंक रहा था, आप समझ लो। ये दशा है, गैर मतलब गलत तरीके से इकट्ठा किया और एक दिन पहले पहुंच गए सब, पता तो होगा ही, उनको लिया ग्रिप में, सब ग्रिप में आ गए। अरे बोलो यस और नो। तो उनके पास किस किस चीज की, कौन कौन से चीजों का था, उनके पास अपरिग्रह की भावना नहीं थी, यस और नो, साधन की पवित्रता नहीं थी। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो भ्रष्टाचार के नियंत्रण में गांधी की भूमिका है, प्रासंगिकता है। वर्तमान में पूछा गया था सवाल, वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता, तो हम बताएंगे वर्तमान में भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने में, कंट्रोल करने में गांधी की भूमिका है। 5 पॉइंट लिख देंगे, एक पैराग्राफ हो गया, भ्रष्टाचार के नियंत्रण में गांधी की प्रासंगिकता। बोलो यस और नो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लोगे, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में देखोगे ऊंच नीच छुआछूत का नियंत्रण, सामाजिक क्षेत्र में ऊंच नीच छुआछूत, देखो भेदभाव, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव के नियंत्रण में। और देखो भेदभाव जो है ना, भेदभाव, ये भेद 3 टाइप की चीजें दिख रही हैं। एक तो जाति भेद दिख रहा है, दूसरा कौन सा भेद, लिंग भेद दिख रहा है, और तीसरा नस्ल भेद भी तो दिख रहा है। नस्ल भेद इंडिया में कम है, ये दोनों भेद ज्यादा है। अमेरिका जैसे देशों में नस्ल भेद की स्थिति आती है, और खुद ही गांधी नस्ल भेद के शिकार हुए थे, जाति भेद के थोड़े ही शिकार हुए थे। कौन से भेद के शिकार हुए थे? अफ्रीका में कौन सा भेद हो रहा था? नस्लीय भेद हो रहा था, वो गोरे काले का रंग आधारित भेदभाव। भारत में ज्यादा भेदभाव कौन सा है? जाति और, तो तीनों भेदभाव विरोध लिख दो, बोलो ये नो। जाति आधारित, जाति भेद, लिंग भेद, गांधी समाज में भेदभाव के विरोधी थे। फिर एक लाइन और लिख दोगे, बोलो ये नो। ये आपके ऊपर निर्भर है कितने टाइप का भेदभाव है। ये सब सोशल इश्यूज में पढ़ना है डिटेल से, यहाँ पे नहीं। जाति और लिंग की विवेचना तो आपको करनी है जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो, तो यहाँ सरलतम शब्दों में समझ लो, गांधी इस भेदभाव को दूर करने में सहायक है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण गांधी खूब सपोर्ट करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मानते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। स्वच्छता अभियान, गांधी स्वच्छता की बात खूब करते थे। नेक्स्ट, रोजगार उन्मुख शिक्षा, आज जरूरत है रोजगार उन्मुख शिक्षा, सरकार ने कर रखा है। रोजगार उन्मुख शिक्षा की आज वर्तमान में प्रासंगिकता है। शिक्षा ऐसी दी जाए व्यक्ति कुछ कौशल विकास कर ले, ये स्वर्णो। ऐसा ना हो कि सरकार के ऊपर ही जाकर निर्भर हो जाए कि सरकारी नौकरी दो और मैं काम को जानता ही नहीं हूं। बोलो, तो हम ऐसी शिक्षा दें कि उसके अंदर नाना प्रकार की स्किल्स डेवलप हो जाए। क्लियर? तो ये उपयोगी है। क्लियर है? शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश, नोट कर लोगे, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश। देखो गांधी की प्रासंगिकता देख लो, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, ये गांधी का ही तो था कि स्वच्छता होनी। स्वच्छ भारत अभियान की बात की जा रही है, स्वदेशी की, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। स्वदेशी का वो भी समर्थन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत से कनेक्ट कर दोगे, स्वच्छता अभियान से कर लोगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, चल रही है कि नहीं?
तो कौशल विकास की बात गांधी भी करते हैं, वर्तमान में किया जाता है, प्रासंगिकता को दर्शाता है। बोलो नेक्स्ट। सामाजिक लिखने के बाद आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में लिखोगे, आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु, आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, वर्तमान में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, बोलो तो उसको दूर कर आर्थिक न्याय की स्थापना में किसकी भूमिका है? ठीक है, किसकी अवधारणा? ट्रस्टीशिप आज भी उपयोगी है। और वहीं पे बगल में लिखो वर्तमान में CSR के रूप में, बगल में लिख लो वर्तमान में यह CSR के रूप में लागू, वर्तमान में यह CSR के रूप में लागू। सेकेंड पॉइंट आर्थिक संदर्भ में ही लिख रहे हो, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का समर्थन, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का समर्थन। क्लियर? लो क्लियर। नेक्स्ट राजनीतिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में स्वावलंबी ग्रामीण व्यवस्था, स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायतों की स्थापना बेसिकली गांधी के ही सपनों को साकारित करने का प्रयास है। कभी पूछ सकता है वर्तमान में गांधी के किन किन सपनों को साकारित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ग्राम पंचायत भी उसमें से एक है, कौशल विकास योजना भी एक है, स्वच्छ भारत अभियान भी एक है। बोलो आत्मनिर्भर भारत भी गांधी के सपनों को ही साकारित करने का प्रयास है। तो बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो। क्लियर? इवन CSR से कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किन किन क्षेत्रों में हम गांधी के सपनों को अभी साकारित करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कहाँ ध्यान है? उधर कौन पढ़ा रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट। भले खुश हो, तुम्हारी तरफ देखा नहीं जा रहा है, पीछे खुश हो। क्लियर है? बोलो क्लियर। कौन सा सवाल मैंने बता दिया? आ सकता है, आ चुका है बहुत पहले सवाल, दोबारा रिपीट कर सकता है, पूछ सकता है वर्तमान में गांधी के किन सपनों को साकारित करने की बात की जा रही है, कहां कहां हो रहा है बताओ। पूरा हो सकता है गांधी पढ़ लो और इतिहास और असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो समझ में ना आए। कौन कौन से एरियाज में कर रहे हैं, 10 पॉइंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हमने अभी बोल दिया, जिसके दिमाग में हो नोटिंग कर लिया, नहीं तो अपना सोचता रहे, गहनता से ध्यान देगा तो नोटिंग कर लेगा। यहाँ इसी से एरिया में भी गांधी के सपनों को हम साकारित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ किया कर दिया गया है कई जगहों पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं? आत्मनिर्भर भारत को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये CSR को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना। ये सारी बातों को कर सकते हैं हम लोग सर्वधर्म समभाव को कर सकते हैं। भारत सरकार का भी ऑफिशियल पोजीशन यही है। भारत के प्रधानमंत्री भी अन्य धर्मों के लोगों को बधाई संदेश भेजते हैं। ये स्वर्णों अलग अलग धर्मों पे, किसी धर्म विशेष है तो चादर चढ़ाया जाता है। बोलो तो इस टाइप से चीजें चलती हैं। तो हम दिखा सकते हैं गांधी के सपनों को विभिन्न संदर्भों में साकारित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर?
गांधी की जनरली आलोचना करने से बचनी चाहिए। यूपीएससी अगर ऐसे व्यक्तिगत आप कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं मतलब, मगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम अवॉइड करोगे, ध्यान रखना। क्लियर? पक्ष में लिखना है। नेक्स्ट, लिख लिया? लिख लो। पर्यावरणीय क्षेत्र में गांधी की भूमिका बताओ। पर्यावरणीय क्षेत्र में कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो। प्रकृति हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किसी के लोभ की नहीं। प्रकृति हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किसी के लोभ की नहीं। तो गांधी का ये स्टेटमेंट है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। प्रकृति हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किसी के लोभ की नहीं। ये स्टेटमेंट पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी। 10 नंबर का सवाल आ चुका है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, धार्मिक संदर्भ में लिख लो आप। धार्मिक संदर्भ में सांप्रदायिकता और कट्टरता के निवारण हेतु, सांप्रदायिकता और कट्टरता के निवारण हेतु सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा। और लास्ट में नैतिकता के निर्धारण के संदर्भ में, नैतिकता के निर्धारण के संदर्भ में गांधी मतानुसार जब कोई स्पष्ट नियम या कानून न हो, तो फिर हमें वैसी स्थिति में अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। वो तो वैसे भी बोलते हैं अंतरात्मा के अनुसार काम करो। जब कोई स्पष्ट नियम और कानून न हो और तुरंत निर्णय लेना जरूरी हो, तो अपनी अंतरात्मा को ध्यान में लेकर निर्णय ले लेंगे। गांधी प्रबल समर्थक है अंतरात्मा के। कौन? तो ये भी कहते हैं कि सभी लोगों को अंततः अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना, ये कानून को सब खत्म कर देना चाहिए। किसके अनुसार काम? और जब सभी लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करेंगे तो फिर धर्म राज्य की स्थापना होगी। क्लियर है? बोलो क्लियर। आप ये भी लिख लोगे यहीं पे ही कि नैतिक दुविधा से निकलने में गांधी के द्वारा दिया गया जंतर लाभदायक है। नैतिक दुविधा से निकलने के क्रम में गांधी के द्वारा दिया गया जंतर, तलिस्मान, ताबीज मददगार है। तो जंतर को धारण कर लेना। क्या करोगे? 4 लाइन का जंतर है। वो जंतर जो है हमें नैतिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, नैतिक दुविधा से बाहर निकालता है। किससे बाहर निकालता है? यह गांधी की उपयोगिता है। जंतर क्या है? प्रिंटेड नोट्स को देखो, उसमें ताबीज एक है, एक जंतर है उसमें, देखो आप प्रिंटेड नोट्स में देखो, वो डिक्शनरी में देख लो, डिक्शनरी में ही है। 5वें नंबर के टॉपिक में देखो, जंतर है। मिल गया जंतर?
टॉपिक नंबर 5, आगे बढ़ गए हो। बीस नंबर पेज पे देखो, जंतर लिखा हुआ है, धारण कर लो। क्या कर लो? धारण कर लो। पढ़ लो एक बार। जब भी जीवन में दुविधा की स्थिति हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसको आज तक आपने सबसे कमजोर देखा है, और यह सोचो कि क्या आपके निर्णय लेने से उसे फायदा होगा। यदि हो रहा है तो आप उस निर्णय को ले सकते हो, आप दुविधा से बाहर निकल सकते हो। रीड कर लो, रीड करो। है घर पे है? वेरी गुड। लिख लो नीचे पे, घर पे जाके पढ़ना है। पढ़ लो, देखो कोई है, रीड कर लो एक बार सारे लोग। उसमें भी होगा, बड़े वाले नोट्स में भी होगा। गांधी देखो, टॉपिक नंबर 5 देखो, उसमें नहीं होगा फिर तो। डिक्शनरी में स्पष्ट तौर पे है, और उसमें भी है, मेन वाले में भी। पढ़ लिया? लिख लिया? लिख भी लो, पढ़ के लिख भी लो, लिख लो। अरे लिखना है, गांधी का जंतर उपयोगी है। नैतिक दुविधा पे सवाल पूछ सकता है, और जब भी कोई नैतिक दुविधा पे सवाल पूछे कि कैसे निकलेंगे, तो लिख दो कि नैतिक दुविधा से निकलने में गांधी के द्वारा दिया गया जंतर लाभदायक है। और ये जंतर है क्या? 4 लाइन। याद कर लो, लिखने का अवसर मिलता है। लिख लो, तालमेल करके लिख लो। जब अपने पास नोट्स नहीं हो और बगल वाले में देखना हो, तो उसका भी आनंद अलग है। बोलो। हाँ, वो पीछे घूम कर देख रहा है। देखो देखो। हाँ, देखो देखो देखो। लिख लिया? मिला कि नहीं मिला? नहीं है? लिख लिया? ठीक है, आगे बोलते हैं। नोट करोगे, लास्ट में लिख लो, गांधी की प्रासंगिकता, गांधी की प्रासंगिकता विनोबा भावे के, आचार्य विनोबा भावे, गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे। कौन से उत्तराधिकारी है? और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? ध्यान रख लेना, ऐसे सीधे उत्तराधिकारी में सब में उन्हीं को मत लिखना। क्या लिखा आपने? गांधी की प्रासंगिकता विनोबा भावे के इस कथन से, इस कथन में दिखाई देती है कि, कथन नोट कर लो, देखो कितनी प्रासंगिकता है गांधी की। क्या कहते हैं विनोबा भावे गांधी के बारे में? उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। किसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी? गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन? जवाहरलाल नेहरू। और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। संत विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे बोल सकते। कहते हैं कि, नोट करो, इन्वर्टेड को में लिखो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल दुनिया को
अहिंसा का पाठ पढ़ना होगा। आज जो हमारे साथ नहीं है, आज जो हमारे साथ नहीं है, वे कल हमारे साथ आएंगे। एक ऐसा जमाना आएगा कि वो जमाना अब धीरे धीरे याद आया है। एक ऐसा जमाना आएगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी। सारा जमाना सोचेगा कि सारा जमाना सोचेगा कि सारा जमाना सोचेगा कि शांति में ही शक्ति है। सारा समाज न भय के कारण, सारा समाज न भय के कारण बल्कि सारा समाज, आप इसको ऐसे भी, सारा समाज भय के कारण नहीं बल्कि, ऐसा कर लो, सारा समाज भय के कारण नहीं बल्कि प्यास की पूर्ति के लिए शांति चाहेगा। तब सर्वोदय होगा और गांधी याद आएंगे। देख लो, अब गांधी कौन याद आएगा? आज पूरे आज पूरे वर्ल्ड की दशा देख लो। अब देख लो इजराइल और हमास की स्थिति, बीच में उधर में लेबनान भी आ गया है, सीरिया भी है, एकदम मुहाने पे ईरान भी खड़ा है, कभी भी टक्कर हो सकती है। उधर लाल सागर में देख लो हूतियों का भी चल रहा है, कभी अमेरिका से टकरा रहे हैं, कभी ब्रिटेन से टकरा रहे हैं, चल रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, बोलो रसिया और यूक्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उधर आर्मेनिया और अजरबैजान भी टकरा रहे हैं, कोरिया प्रायद्वीप में भी लगता है कि आज हो कि कल हो। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच भी कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति, यानी सब जगहों पे कुछ ना कुछ अलग स्थिति है। अब समाज को धीरे धीरे लग रहा है ना कि हिंसा इतना देख लेगा, समाज को चाहेगा कि अब अहिंसा हो जाए, शांति की प्यास, थोड़ा सा हिंसा रुक जाए। और जब रुकने की बात आएगी तो याद कौन आएंगे? एक तो कोई ऐसा आदमी था अहिंसा का पुजारी, बोलो, जिसने हमेशा अहिंसा का सपोर्ट किया। तो जब आदमी थक जाएगा, जब प्यास लगेगी कि बहुत हिंसा हो गई, अब तो शांति चाहिए, बोलो, तो उसको याद कौन आएगा? गांधी की यही प्रासंगिकता है। यह क्या है गांधी की? बेहतर होगा कि अगर गांधी के सवाल को आप एंड करो किसके माध्यम से? विनोबा भावे की स्टेटमेंट से कि ये देखो गांधी की, एक बार गांधी से पूछा गया कि भाई आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, गांधी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, लिख लो। यही उनकी प्रासंगिकता है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हो गया काम। ये उनकी प्रासंगिकता है, गांधी का जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन ही मेरा
आज भी गांधी का जीवन कई लोगों को उत्प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। अवसर विशेष पे गांधी की खूब चर्चा होती है। कोई भी गांधी के उल्टा बोल दे तो उसके ऊपर लोग टूट पड़ते हैं, भले ही व्यक्तिगत जीवन में गांधी का आचरण करें या न करें। मतलब गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर आक्षेप लगा के आप बच नहीं सकते हो। क्लियर है? तो आपको कठिनाई होगी। ओवरऑल गांधी का ये थॉट है। कुछ आलोचनात्मक पक्ष प्रिंटेड नोट्स में है, वो वहां से देखोगे। क्लियर है? हम लोगों ने गांधी की विवेचना समाप्त कर ली। क्लियर? कोई गांधी का प्रश्न है तो और पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। गांधी क्लियर? क्या क्या लिखता है? वो चले थे हमें देवता बनाने। आज कोई किसी को देवता बनाने की स्थिति में नहीं है। लगता है कि आपको देवता बनाएगा तो आपका कुछ ना कुछ वो क्षय करेगा, आपका कुछ ना कुछ हरण करेगा। ध्यान रखना। ये लगता हो कि आपको कोई देवता बनाने के लिए आ रहा है, ऐसी स्थिति सामान्यता नहीं होगी। ध्यान देना, कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। गांधी पे कोई प्रश्न और? गांधी पे कोई और प्रश्न है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने गांधी की विवेचना ठीक से ओवरऑल कर ली। चल तो एक हफ्ते चल सकता है गांधी, इतना विस्तार है गांधी का। और कुछ तो गांधी आप पढ़ोगे इतिहास में, कुछ पढ़ोगे आप पॉलिटी में भी पढ़ते वक्त, पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ना है गांधी को, और जीएस के फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना। वैसे सोशल इश्यूज पढ़ोगे उसमें भी गांधी कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। हम लोगों ने उनके वैचारिक पक्ष को जानने और देखने का, सुनने का प्रयास किया है। क्लियर? बोलो हो गया। नेक्स्ट नोट करोगे। देखो, हमने प्रिंटेड नोट्स में कई सारे विचारकों को दे रखा है। बहुत सारे सुधारक हैं, वहां प्रशासक हैं, नेता हैं, नैतिक विचारक हैं और दार्शनिक है। लगभग 115-20 पेज का वो नोट्स है, मिल चुका है। वो भी उपलब्ध हो गया होगा, मैं समझ, इसी में है शायद। इसमें नहीं, इसमें है। अच्छी बात है, उसी में इंक्लूड होगा तो आप उसको कर लोगे। कोई किसी को कष्ट दे तो क्या करना चाहिए? अगर ताकत है तो प्रतिकार करो, और लगता है तो सहन करो। दो ही विकल्प है ना। क्या करोगे? कोई किसी को कष्ट दे तो क्या करना चाहिए? तुम्हारा दिमाग अपना काम नहीं कर रहा है। कष्ट दे तो क्या करना चाहिए? एक ही बार इलिमिनेट कर दोगे, फिर हो जाएगा, विश्राम गृह में चले जाओगे। तुरंत समझ में आ गया विश्राम गृह, एक बार में समझा। ये गांधी जी का सामुद्रिक वर्तुल क्या है? मुझे नहीं पता तुम क्या सवाल पूछ रहे हो। मुझे एकादश व्रत को थोड़ा, क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? देखो तो क्या लिखा हुआ है, बोलो। यही लिखा हुआ है कि दूसरा लिखा हुआ है? लिखा हुआ है थारो लिखते, थोरो लिखते तो चल जाता। गांधी थोरो से प्रभावित थे कि थारा, थोड़ा का मतलब क्या होता है मुझे नहीं, क्या लिखा हुआ था? लिखा, हाँ वो नीचे भी एक और गलत है, समझा दीजिए भी गलत है वो। देखो, स्वराज्य का मतलब है, ध्यान देना, स्वराज्य का संदर्भ अलग अलग लोगों में अलग अलग है। एक बार आईएएस में ये सवाल पूछा है, स्वाधीनता
अब जाके सवाल देखोगे तो मिल जाएगा। स्वराज्य और धर्म राज्य, और लिखा हुआ था गांधी, ये शायद शायद 250 नंबर का सवाल था निबंध में, जब एक निबंध आता था, या तो 125 नंबर का होगा या 250 नंबर का होगा, एक ही निबंध में। इस पे सवाल आ चुका है आईएएस में, निकाल के देखो, तुरंत क्लिक करो। सवाल है कब का है बताओ, 15 साल पहले होना चाहिए। देखो तुरंत पता चल जाता है, कौन फास्ट है खोजने में। तो देखो, स्वाधीनता का मतलब होता है विदेशी अधीनता से मुक्ति। भारत जो है 1947 में स्वाधीन हो गया, विदेशी अधीनता खत्म। पहले हम विदेशों के अधीन थे, अब अपने लोगों के अधीन हो गए, हमारे लोग आ गए सत्ता में। और जब अपने लोगों की भी अधीनता दूर खत्म कर लोगे तो क्या हो जाएगा? स्व का मतलब होता है अपना, आप बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। कोई विदेशी नियंत्रण और अपने लोग भी बाहर से अगर नियंत्रित कर रहे हो तो गांधी के स्वराज्य में ध्यान देना केवल स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। गांधी का स्वराज्य केवल स्वतंत्रता तक सीमित, तो एक कदम आगे है। किसका स्वराज्य? तो समस्त प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्ति है। कहां पे? तो बोलो कहां पे? बाह्य का मतलब वो जो विदेशी है वो भी नहीं, और अपने भी लोग नहीं बाहर से शासन करें। सब लोग किसके अनुसार शासन करेंगे? अपनी। बोलो कौन अपनी? तो किसकी स्थिति आएगी? तो स्वराज्य का मतलब है वह नियंत्रण से मुक्ति। संदर्भ को समझना, अलग अलग लोगों में स्वराज्य के स्तर पे अंतर दिखाई देता है। अगर आप कहते हो विदेशी अधीनता से मुक्ति, तो यह स्वाधीनता का मतलब। ये इसलिए मैं सवाल बता दूं, कब का सवाल है देख लिया, 2012 2012 में। यह सवाल कितने नंबर का है? वो सवाल देखोगे तो नंबर भी बता दो। क्वेश्चन पेपर देख के बता दो, तुरंत पता चल जाएगा। कितने नंबर का है? स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण, स्व का मतलब आत्म होता है। किसके अनुसार शासन हो रहा है? केवल विदेशी। देखो ये सवाल एक अलग सवाल है, ये वो सवाल देखो जिसमें 3 शब्द हैं, ये निबंध का सवाल है, देख के बताओ। नहीं, ये इतना सवाल नहीं था, ये केवल 3 शब्द लिखा हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, कब का है बोलो, पीछे देख। 2012 कितने नंबर का है? एक ऐसे का सवाल है ये, बिल्कुल। कितने नंबर का था एक ऐसे? मार्क्स, अच्छा, तो हो सकता है 125 नंबर का हो ये। ध्यान देना, ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है। एक बार निबंध में पूछा, फिर जीएस में घुमाकर पूछ लिया कि स्वराज्य का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण है। केवल विदेशी अधीनता से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने लोगों की भी अधीनता से मुक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को किसके अनुसार काम करना चाहिए? और आत्मा किसका अंश है? तो आप ईश्वर के अनुसार अगर सारे लोग काम करने लगे तो क्या हो जाएगा? तीनों में क्रमिकता है, सब 1 स्टेप अहेड है। 125 नंबर का सवाल पूछा, बहुतों को ऊपर से निकल गया। कई लोग स्वराज्य को सीधे सीधे राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ देते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है? एक बार वो सवाल बोलो, दूसरा सवाल कि स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण का नाम है। और मास लेवल पे लोग इसको केवल और केवल जोड़ते किससे हैं कि 47 में हम स्वतंत्र हो गए, स्वराज्य मिल गया। तो गांधी से वो 100% शूट नहीं करेगा, और किसी के अनुसार शूट कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये सब थॉट का पार्ट है। बोलो। और ये जीएस का सवाल मैं बता रहा हूं, ये इतिहास का सवाल है, फिलॉसफी का नहीं है, ये इथिक्स का नहीं है। जो पढ़ रहे हो ये जीएस फर्स्ट पेपर का होगा। नहीं, ये जो
ये वाला तो ऐसे का होगा, इतना बड़ा सवाल थोड़ी बनता है ऐसे में, फिर से जाकर देख लेना। क्लियर? और अच्छी बात है, देखो अगर ऐसे में दो दो बार आया है तो और अच्छी बात है। ये तो सवाल सीधा था, 3 शब्द दिए हुए था, स्वाधीनता, स्वराज्य और, क्लियर हो गया? स्वराज्य क्लियर? अरे बोलो क्लियर। मान लो स्वराज्य पूछा और आपने वो लाइन उठा लिया कि स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण है, तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो स्वाधीनता हो गई, और अपने लोगों से भी समस्त बाह्य नियंत्रण से मुक्ति मिल गई तो स्वराज्य हो गया। आप अपनी आत्मा के अनुसार चल रहे हो, और जब सभी लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? धरती पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। बारीक अंतर है, अगर लिख दो तो जानदार नंबर मिले, बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है, औरों से 1 कदम आगे, सीधे कई कदम आगे निकल सकते हो। पूछ रहा कोई किसी को कष्ट दे तो क्या करना चाहिए? पशु भी रिएक्ट करता है, आदमी तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, बहुत शांतिपूर्वक। और सामने वाला बहुत बलशाली है तो क्या करोगे? सहन करो। तुम्हारे हाथ में थोड़ी है कि क्या करना चाहिए। बोलो ये सुनो, जो करना होगा सामने वाला करेगा। पूछ रहा है कि गांधी के 11 बातों में से एक अस्वाद का मतलब जिह्वा पे नियंत्रण रखो। कई सारे लोग जिह्वा के संतुष्ट करने के लिए भटकते रहते हैं। रहता है यहाँ पे चला जाएगा मुखर्जी नगर चाय पीने, मॉडल टाउन चला जाएगा खाना खाने के लिए, उधर में दूसरे इलाके में जाके वहाँ जलेबी बहुत अच्छा मिलता है, कोई समोसा खाने के चक्कर में घूम लेगा, घंटों बर्बाद करेगा। इसका मतलब जिह्वा पे नियंत्रण। अलग अलग लोगों की अलग अलग इंद्रियां परेशान करती हैं, ध्यान रखना। किसी की चक्षु इंद्रिय परेशान करती है, वो बाहर घूमता रहता है लोगों को देखने के लिए, कभी सिनेमा हॉल के सामने खड़ा रहेगा, कभी मॉल में घूमेगा, उसकी चक्षु इंद्रिय परेशान किए हुए। कई सबकी जिह्वा इंद्रिय खाने पीने के चक्कर में भटकता रहता है, राजेंद्र नगर चला जाएगा खाने के लिए, तो वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है। कई सबकी कर्ण इंद्रिय परेशान किए हुए, बाहर निकलते ही जब तक कान में वो लगाएगा नहीं ठेपी, वो क्या बोलते हैं उसको, तब तक वो चल नहीं सकता है। कान को बंद करना उसकी मजबूरी है। पीछे से जितना हॉर्न बजा लो, बस भी आ जाए हटेगा नहीं। बोलो, उसकी कर्ण इंद्रिय उसको व्यथित किए हुए, दिन भर रात को कान में लगा के सो जाता है, म्यूजिक चल रहा उसको नींद भी आ गई, सुबह उठा फिर से। बोलो, कई लोगों की नासिका इंद्रिय परेशान किए हुए, दिन भर में 4 टाइप का सेंट लगाएगा, डिओड्रेंट इधर में लगाया उधर लगा, 5 टाइप का सेंट रखे हुए कमरे में, उसकी नासिका इंद्रिय उसको परेशान किए हुए। और किसी के 5 परेशान करे तो दशा उसकी क्या होगी? उसकी दशा समझ लो, अगर 5 परेशान कर रही हो, बड़ा असर पड़ सकता है। वो व्यथित होकर घूमता रहेगा, शांति से थोड़ी बैठेगा। गांधी जी अहिंसा के समर्थक, तो विश्व युद्ध में समर्थन क्यों दिया? वो विवाद है, फिर तुम गांधी से पूछ लेना। दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है। एक से देखो कितना गहन सवाल पूछ रहा है। गांधी जहां जाते थे वहां आश्रम क्यों बनाते थे? अरे भाई, उस समय 5 स्टार होटल था नहीं, तो आश्रम बना लेते थे। स्टार होटल रहता, कहीं पे बढ़िया रहता तो चले जाते। उनकी आदत का पार्ट था कि भाई कुटिया में रहते थे। कितना सोच के सवाल पूछा कि आश्रम क्यों बनाते थे। वो आश्रम आज के डेट में पर्यटन स्थल है, कई जगहों पे लोग जाते हैं। वैचारिक कई पक्ष हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गांधी कौन सा स्वराज्य देख लिया। अब इतना लंबा चौड़ा एक सवाल लिखे हुए है,
एक तो कॉपी को तो इतना चीर फाड़ किया होगा, आधा तो फाड़ चुका होगा ये कॉपी को। वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, क्यों करना चाहते हो? बिना उद्देश्य के थोड़े ही करोगे। कौन सा भाव पवित्र हो गया है तुम्हारा? आए हो आईएएस बनने के लिए, सेवा करना है तो जाके वृद्धाश्रम चले जाओ, वहां जाओ, दिव्यांग बहुत सारे हैं बच्चे मंद बुद्धि वाले, जाके सेवा करो। सेवा करने का उद्देश्य मुख्य है कि कुछ लाभ मिल जाए। तो बोलो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करना चाहते हो? तो बोलो क्या लाइन लिख रहा है, वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सेवा, प्रबल भावना है, तुम्हारे भीतर परानुभूति जागृत हो गई है, ये सुनो। और दूसरा व्यक्ति का विचार उस व्यक्ति के प्रति सर्वप्रथम ये आएगा कि वह किसी लोभ या अपना काम निकालने के लिए कर रहा है, बिल्कुल आएगा। तुम जैसे ही आके बोलोगे किसी को कि मैं सेवा करना, कहेगा कि जरूर कुछ ना कुछ चूना लगाएगा, कुछ ना कुछ मेरा अहित करेगा, या इसका काम जरूर है कुछ ना कुछ। बेंथम का स्टेटमेंट है, आज भी वो सही है, कोई आदमी अपनी कानी उंगली नहीं हिलाएगा जब तक उसे यह पता ना चल जाए कि ऐसा करने से उसे फायदा है। किसका स्टेटमेंट? आदमी मूलतः स्वार्थी होता है, ऐसा जर्मी बेंथम कर रहे हैं आज से 50 साल पहले। आप उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इस अवस्था में पहले अंतरात्मा में दुख का भाव क्या क्या लिखा है तुम समझते रहो। तुम्हारा भाव प्रबल है सेवा करने का तो सेवा करो, आईएएस भी बन जाओगे तो लोक सेवा करोगे। अरे बोल रहे कि आप हाई लेवल के रोस्टर हैं। 5 मिनट में समझते हैं दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है। 5 मिनट में समझ लेते हैं दरिद्र की सेवा। नोट कर लोगे। ये दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट हमें विवेकानंद में स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। जीवन में धारण भी किए रखना, इसको जो बता रहा हूं क्या करना है, धारण करना है जीवन में तो बेहतर होगा। दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है। क्लियर है? गांधी जी जब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, फिर उन्होंने छोटी उम्र में शादी क्यों कर ली? बोलो। ये जो शादी का सवाल जब इसके भीतर आया है, इतना इमोशनल हो गया, शब्द को गलत कर दिया है, भाव विभोर हो गया है। शादी शब्द को ही क्या किया है, ये शादी का मतलब सादा हुआ, सादा जीवन, सिंपल हुआ। ये सुनो, तो ये दशा है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप कुंवारे रहो, पारिवारिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य अलग है, ब्रह्मचर्य का कठोर रूप अलग है, ध्यान रखना। पहले इसको देखो आप। देखो, दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है। जो व्यक्ति वास्तव में दरिद्र है, ध्यान रखना, जो व्यक्ति वास्तव में क्या है, दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है। देखो, थॉट को समझ लेना, हमेशा के लिए इस बात का ध्यान भी रखना जीवन में। जो बिल्कुल दरिद्र है, गरीब है, कमजोर है, एकदम लगता है कि असहाय है व्यक्ति, उसके भीतर भी ईश्वर का अंश विद्यमान है। किसका अंश विद्यमान है? ईश्वर का अंश विद्यमान है। और किसी और की तुलना में, चूंकि वो दरिद्र है, वास्तव में दरिद्र है, तो उसके भीतर किसी प्रकार का कोई लोभ, लालच, किसी के प्रति गलत विचार बैठा हुआ नहीं है, अहंकार नहीं है उसके भीतर। वो तो चाहता है कि केवल हमारे क्षुधा की तृप्ति हो जाए, हमारे बच्चे खा लें, ठीक से वो पल जाएं। उसके पास ताकत तो है, चोरी कर सकता है, मगर करता नहीं है। उसके पास ताकत है कि वो गलत काम करके भी इकट्ठा कर ले, मगर इकट्ठा नहीं करता है। वो भूखे सो जाएगा,
मगर गलत काम क्या है, वास्तव में क्या है? तो इसकी इसमें जो इसकी अंतरात्मा है, इसकी अंतरात्मा है, ये किसका अंश है? तो ये अंश शुद्ध रूप में है कि नहीं है? सारे लोग बोलना, सबसे प्योर फॉर्म में किसके भीतर है? और लोगों के भीतर तो नाना प्रकार का उसके ऊपर लेयर पड़ा हुआ है, क्रोध का, घमंड का, मगर इसकी अंतरात्मा। अब मान लो इसकी इसकी अगर आप सेवा कर रहे हो, किसकी सेवा? उसको थोड़ा ध्यान दे रहे हो, उसके ऊपर मदद कर रहे हो, तो इस अंश की मदद कर रहे हो, इसका मतलब सीधे सीधे किसकी मदद कर रहे हो? बोलो, किसकी मदद कर रहे हो? तो वो ज्यादा तेज गति से लगेगा कि नहीं लगेगा? और मान लो देखकर उस व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को देखकर, ये कमजोर है, ये हमारा कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकता है, ये मेरा कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसको जैसे चाहे हम वैसे शोषण करें। कई बार कई सारे कमजोर लोगों को कई लोग शोषण करना शुरू करते हैं, पैसा हड़प लेंगे, उसके परिवार के साथ अन्याय करेंगे। बोलो, इसका और उसकी अंतरात्मा कैसी है? सारे लोग बोलो, कैसी है? शुद्ध रूप में कि कलुषित है? शुद्ध रूप में। आप यदि उसका शोषण कर रहे हो, उसके साथ कोई गलत करो, तो सीधा सीधा किसका शोषण कर रहे हो? फिर बचोगे क्या? इसका शोषण करने का मतलब सीधे सीधे किसके ऊपर प्रहार कर रहे हो? इसीलिए कई लोग कहते हैं कि गरीब की आह नहीं लेनी, अगर इसकी आह लग गई तो फिर चाहे जितने आप बड़े तिस्मार खाओ, हो सकता है कि विनष्ट हो जाओ, विलीन हो जाओ। आप गांव में नजर डालो, ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने गरीबों का जम के उत्पीड़न किया, एकदम कमजोर, सामने वाला बोल ही नहीं सकता है, बोला तब पर भी उसको उन्होंने पीट दिया, जम के शोषण करते रहे, कई वर्षों तक किया। कालांतर में दशा क्या हुई उनकी? कोई बचा है क्या? कि कंप्लीटली विलीन हो गए। नई पीढ़ी को देखोगे, नई पीढ़ी तक असर चला गया। तो बोलो ये सोनो, किसका शोषण किया? उनकी जम की आह ली, उनका जो दुख निकलेगा मान लो, और उसकी अंतरात्मा किस फॉर्म में है? कोई सातिर हो, धूर्त हो, कई सारे गलत काम करता, उसको चोट भी पहुंचा दोगे, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, उसको चोट पहुंचाना जरूरी भी है क्योंकि गलत काम कर रहा है। मगर जो व्यक्ति पूरी तरह से डेड ऑनेस्ट है, बोलो, उसके भीतर किसी के प्रति गलत विचार नहीं है, एकदम असहाय है, बोलो, गलत काम करता भी नहीं है, 2 दिन उपवास भूख से सो गया, बच्चों को तड़पता हुआ देख रहा है, मगर गलत काम। और वैसे व्यक्ति को कोई हिट कर दे तो हिट किसको कर रहा है? फिर से बोलो, बोलो, किसको कर रहा है? बचेगा क्या? और इसकी अगर सेवा कर रहा है तो सीधे सीधे किसकी सेवा हो रही है? तो दरिद्र की सेवा वास्तव में किसकी सेवा है? नारायण की सेवा है, ये ध्यान रखना। और ये थॉट अत्यंत महत्वपूर्ण थॉट है। जीवन में कोई असहाय मिल जाए, निर्बल मिल जाए, एकदम कमजोर मिल जाए, तो उसकी क्या कर दो? वो मदद करके भूल जाओ। हो सकता है सूद ब्याज के साथ आपके जीवन में वो जरूर वापस आएगा, क्योंकि अच्छे कार्यों का अच्छा फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। समझ में आ रहा है? बजाय कि ये मत समझो कि ये तो कमजोर है, मेरा कुछ नहीं करेगा, इसका जैसा चाहे हम वैसा कर लें। कई लोगों के दिमाग में इस टाइप का भ्रम पैदा हो जाता है। अहंकार में उनका सारा अहंकार, सारी स्थिति पे नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो किसकी सेवा? नारायण की सेवा है। फिर से बोलो, किसकी सेवा? तो जब जा रहे हो प्रशासन में तो क्या करोगे? केवल पूंजीपति की सेवा नहीं करोगे, पूंजीपति का भी प्रॉब्लम दूर करोगे, बोलो, मगर मुख्य काम क्या करोगे? समाज के, टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ना है? समाज के कमजोर वर्गों के प्रति परानुभूति का भाव, सहिष्णुता का भाव और करुणा का भाव रखना। ये सारे भाव किसको बढ़ावा देते हैं? दरिद्र की सेवा किसकी सेवा है? दरिद्र की सेवा। तो दरिद्र नारायण की अवधारणा को साकारित करने में करुणा, परानुभूति, सहिष्णुता, बोलो, लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव, वो सब की सब चीजें मददगार हैं। विवेकानंद का कॉन्सेप्ट है दरिद्र की सेवा। सीधा सेवा किसकी कर रहे हो? इसकी मदद, इसका मतलब सीधे मदद किसकी?
और ईश्वर की कोई मदद कर रहा है तो ईश्वर के पास ताकत है और दयालु भी है, तुरंत फल स्वरूप बहुत सारी चीजें आपको, अच्छे कामों का अच्छा फल मिलता ही है। दरिद्र की सेवा किसकी सेवा, ध्यान रखना है, समझ में आया। तो कोई एकदम निहायत गरीब मिल जाए तो शोषण मत करो, बहुत लोग उसको भी लूट लेते हैं, उसका भी शोषण कर लेते हैं। उसकी रक्षा करो, उसका क्या करो, सेवा का काम करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। इज इट क्लियर, बोलो क्लियर। शेष पक्षों को हम लोग कब देखेंगे, कल ऑफ है, परसों भी ऑफ है, परसों भी ऑफ है, बैठ जाओ। है 2 तारीख को तो ऑफ है, 2 तारीख को तो सारे लोग पटना पहुंच रहे हैं। क्लियर। तो अपनी क्लास मोस्ट प्रॉब्ली सूचना मिल जाएगी, 3 तारीख से मोस्ट प्रॉब्ली अपनी क्लास शुरू रहनी चाहिए। क्लियर। तो शेष पक्षों को हम लोग देखेंगे 3 तारीख से, ठीक है।